फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और राधा रानी आप सबके ऊपर हमेशा हमेशा कृपा बनाए रखे। और साथ ही साथ आप सब लोगों को मोक्षदा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। मोक्षदा एकादशी जो कि एक परम मंगल एकादशी है, जो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है, उसको मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को रखने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम इस एकादशी को अपने पितरों के लिए भी रख सकते हैं, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो सभी एकादशी एक से बढ़कर एक होती हैं, लेकिन मोक्षदा एकादशी को सर्वोपरि कहा जाता है, क्योंकि इससे मनुष्य के अनंत और अनंत पाप जो है खत्म हो जाते हैं और मनुष्य को जो है सभी पापों से छुटकारा मिलकर उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए जान लेते हैं फ्रेंड्स कि मोक्षदा एकादशी जो है ये कितने बजे ये तिथि जो है शुरुआत हो रही है, इसका समापन कब हो रहा है, और इस तिथि का जो है समापन होने के बाद जो है इसका जो द्वादशी तिथि में जो हम व्रत को खोलेंगे तो उसका समय क्या होगा, साथ में भगवान श्री हरि विष्णु को किस चीज़ का भोग लगाया जाएगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, मोक्षदा एकादशी की शुरुआत जो हो रही है 11 दिसंबर को सुबह 3:42 पर हो रही है, और इस तिथि का जो समापन हो रहा है 12 दिसंबर को 1:09 पर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और आपको इस तिथि में सुबह जो है जल्दी उठकर घर का काम निपटाकर गंगा जल जो है सुबह सुबह गंगा जल डालकर, गंगा जल डालने के साथ साथ जल में आप काले तिल डालकर उसका स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु को भी आप जो है पंचामृत से स्नान कराकर और उनको उनके आगे घी का दीपक जला के उनके निमित्त खड़े होकर आप जो है संकल्प लेकर इस व्रत को रखेंगे। जैसे भी आप इस व्रत को रखते हैं, अगर आप फलाहार रखते हैं तो आप फलाहार लेकर जो है इस व्रत का जो है संकल्प लेंगे, बोलेंगे। जब आप व्रत करेंगे, व्रत की शुरुआत करेंगे, तो आप हाथ में किस तरह से संकल्प लिया जाएगा वो मैं आपको बताती हूँ। आप हाथ में थोड़ा सा जो है गंगा जल लेंगे। गंगा जल लेने के साथ साथ एक फूल लेंगे। फूल लेने के साथ साथ एक सिक्का भी लेंगे और उसको हाथ में लेकर आप भगवान श्री विष्णु जी के समक्ष आप घी का दीपक जलाकर खड़े होंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना संकल्प लेंगे, 3 बार बोलेंगे, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मैं अपना नाम बोलूँगी, अपना गोत्र बोलूँगी, मैं कहाँ रहती हूँ वो बोलूँगी। उसके बाद मैं मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने जा रही हूँ। आप इस व्रत को संपूर्ण करिएगा। वह ये व्रत आप जैसे भी रखते हैं, फलाहार रखते हैं तो फलाहार बोलना, आप जो है नमक खाकर जो है ये व्रत को पूरा करते हैं तो आप उसी तरीके से सेंधा नमक का यूज़ करते हैं ना, आप वो खाकर अगर आप इस व्रत को संकल्प जैसे भी लेना चाहे आप ले सकते हैं। संकल्प लेने के बाद आप उसको जो है प्रार्थना करने कि विष्णु इस मेरे व्रत को संपूर्ण करिएगा और मेरे व्रत में किसी तरीके का विघ्न ना आए, आपकी कृपा से यह व्रत मेरा विधि विधान से संपूर्ण हो, ऐसा कहते हुए श्री विष्णु के समक्ष जो है आप वो जल छोड़ दीजिए। ठीक है, इसके बाद जो है आपको क्या करना है, आपको ये व्रत रखकर कहानी पढ़नी है। जो मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा होती है उसको जरूर बोला जाता है इस एकादशी में। तो आपको व्रत रखना है, व्रत रखने के बाद कहानी पढ़ लेनी है। कहानी पढ़ने के बाद आपको जो है मंत्र करना है, जो भी आपने अपने गुरु द्वारा मंत्र आपको प्रदान किया गया है वो, और अन्यथा अगर आपको कोई मंत्र नहीं दिया गया है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जो है आप निरंतर जपेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो है भगवान का ही ध्यान करेंगे। आप दोपहर को सोएंगे नहीं, कोई चुगली नहीं करेंगे, कोई निंदा नहीं करेंगे और अपना ध्यान जो है भगवान की तरफ ही लगाए रखेंगे। और इसके बाद जो है अगले दिन आपको इसका पारण करना है। दोस्तों, मैं आपको पारण का टाइम बता रही हूँ। पारण का समय जो है 12 दिसंबर को सुबह 6:04 से लेकर आप जो है 9:45 तक आप जो है ये पारण कर सकते हैं। ठीक है,
पारण आप जो है करने के बाद, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो भी आप चावल तो नहीं जरूर बनाए जाते हैं, व्रत का पारण जो किया जाता है वो चावल बनाकर, चावल बना सकते हैं, चावल से बनी हुई कोई भी चीज़ आप जो है पोहा बना सकते हैं, वो बनाकर सबसे पहले आपने भगवान विष्णु को भोग लगाना है। ठीक है, वो भोग जो आपने लगाया है उसी भोग को अपने खाने में दोबारा से डालकर फिर उसमें से आप गाय के नाम का निकालेंगे, आप गाय को देंगे, आप घर में जो कन्या है उनको खिलाएंगे, और साथ ही साथ इसके बाद आप वो भोजन पंडित जी को देंगे। अगर पंडित जी अवेलेबल नहीं है तो आप उनके घर में उस वो भोजन को दे आइएगा। देने के बाद जो है आप उस भोजन को उसके बाद ग्रहण कीजिएगा। इस तरीके से आपका जो है मोक्षदा एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। और अब मैं बता देती हूँ कि मोक्षदा एकादशी में भगवान श्री विष्णु को आपको किस चीज़ का भोग लगाना है। भगवान श्री विष्णु को आपको मोक्षदा एकादशी के दिन पीले रंग की चीज़ें जैसे कि पपीता, केला, चना, केसर की खीर, बेसन का लड्डू, ठीक है, बेसन की बर्फी, और साथ ही साथ आप बेलपत्र का भोग लगाते हैं। कहा जाता है बेलपत्र का भगवान श्री विष्णु को भोग लगाते हैं तो हमें बकरी की जोनी प्राप्त नहीं होती है। तो भगवान श्री विष्णु को इस तरीके से आप भोग लगाकर अपना व्रत को कंप्लीट करिए और राधे राधे बोलिएगा। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। राधे राधे।